ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, अभी जो दादी के पास आवाज पहुंच गया बॉम्बे में, है ना? यहाँ मधुबन में पांडवों में पहुंच गया। फिर से दादी के प्यारे में बोलो, दादी ओम शांति। देखो, मधुबन में शांतिवन में बैठे हैं बाबा अव्यक्त रूप से हमारे साथ है न सबको अनुभव साथ है। तो साथ हो करके हमको साखी हो करके पार्ट प्ले करना सिखा रहा है। साथ का अनुभव है ड्रामा के नॉलेज से। तो स्लोगन में क्या देखा सुना, सबके विशेषता गुणों विशेषताओं को देख खच में फैलाओ। कितना मीठा डायरेक्शन है बाबा का। एक ही स्लोगन के अंदर सुखमय संसार बनाना है तो सबके गुण विशेषताओं को देखो। अगर मैं किसके गुण विशेषता देखेंगी तो मेरे में भी कोई और गुणों का छिप जाएगा, गुण विशेषता दिखाई पड़ेंगी। जैसे जो करेंगे सो पाएंगे, प्रैक्टिकली है। जो हम करेंगे वो हम पाएंगे। हम गुण देखेंगे और हमारे गुण देखेंगे। हम विशेषता देखें, अभी प्रैक्टिकली देखा जाता है, सत्युग में पाएंगे अलग बात है। अब भी हम जो करते हैं और ये भी देख अनुभव है, जो सोचते हैं वो स्वरूप में आता है। जो करते हैं सो पाते हैं और उसे वही रिस्पॉन्स मिलता है। हम बाबा की महिमा करते हैं, बाबा हमारी उनसे ज़्यादा महिमा करता है। बाबा कितनी हमारी महिमा करता है। सारी मूल्यों को देखो, साकार और या अव्यक्त मूल्यों को देखो। बाबा हमारी इतनी महिमा करता है, इतना ऊंचा उठाता है। अब मेरे थे, हो है, होंगे, कितनी याद दिलाता है। थे बच्चे, थे तुम मेरे थे। और हमको अंदर से आए, हाँ बाबा हम आप हमारे थे, हम आपके थे, है, होंगे। इतना सिंपल और अच्छा मीठा बोल बाबा का हमको स्मृति दिलाता है। हम थे, है, होंगे। तो बाबा को ऐसी स्मृति में रहने वाले बच्चे, ज्ञानी तो आत्मा बच्चे, निरंतर योगी होकर के रहने वाली योग्यताओं को धारण करने वाले बच्चे। क्यों, योगी की योग्यताएं बहुत ऊंची होती है। जब अव्यक्त बाबा के एक बोल याद आए, अपने योग्यताओं को देखो। और योगी की योग्यताएं दिखाई पड़ती है। कई प्रकार की जो अभी सुना, असंभव बात संभव हो जाती है। वो ये नहीं कहता मैं करता हूँ। कमाल है बार बाबा की, जो भले विघ्न रूप में आया परंतु वो तो ऐसे चला गया, समथिंग न्यू हो गया। तो हम हमेशा कहती थी, जब साकार बाबा कहता था नथिंग न्यू, हम कहते बाबा के लिए तो नथिंग न्यू। हम कहेंगे ये बाबा ये नथिंग न्यू, क्योंकि समझो बच्चे, समथिंग न्यू होगा, सेम थिंग तो होगी नहीं ना। सेम थिंग हो, ड्रामा माना, ड्रामा माना। अब बाकी पता है ड्रामा में नूंधा हुआ है, परंतु अभी हम ये नहीं कहेंगे ड्रामा में जो नूंधा हुआ है सो होगा, नहीं। ड्रामा में हम अपना पार्ट बाबा याद दिला रहा है। कितने हम भाग्यशाली है। हमको बाबा कहते हैं तुम बच्चे ये जानो, न सब आत्मा हो,
पर तुम आत्मा का इस सारी वर्ल्ड स्टेज पर, जहाँ सभी आत्माएं ऊपर से नीचे आ गई है, आई है, बाकी रही है क्या? कुछ रही हुई होंगी? नहीं, मैं नहीं समझती भी रही हुई होंगी। बाबा ने कहा सब आ जाएंगी, फिर मैं लेके जाऊंगा। तो सभी आत्माएं ऊपर से यहाँ स्टेज पर आई हुई है, वो हाजुर है, और उसमें से चुन चुन करके बाबा ने हमको अपना बनाया है। क्यों बनाया है? तो विश्व की सारी आत्माओं को दिखाई पड़े ये कौन है, कब घर से आए थे, कितना चक्कर में पाठ बजाया, ये फिर से वापस हमको, बाबा हमको लेके जा रहा है, और हमारे अंदर में क्या है? सब चलो घर, अपने घर चलो, अपने घर चलो, अपने घर चलो, ये धुन लगी पड़ी है ना, और कुछ है क्या भाई? आप, मैं नहीं समझती हूँ मेरे पास कोई सर्विस का प्लान है, या कुछ बोझा है, या किसी का खिटपिट है, कोई चटपटी बातें हैं। एक चटपटी बातें होती है, खिटपिट वाली बातें होती है, अटपटी बातें होती है। माया यही होती है, चटपटी, अटपटी, खिटपिट वाली बातें। इनसे जो फ्री है ना भाई, पहली लाइन वाले, दूसरी लाइन वाले, बाबा कल आ रहा है, बाबा देखेगा तो बच्चे कौन माया जीत, विक्रमांजीत, कर्मातीत बन रहे हैं। क्यों कर्मातीत बनकर के बाबा के साथ जाएं तो मज़ा है, ऐसे नहीं कर्मातीत शरीर छोड़ के बनेंगे। ये मेरी बाबा को अर्जी है, ये नहीं कहेंगे मर्जी मालिक की, नहीं, उसकी भी ये मर्जी है। मेरे बच्चे यहाँ विक्रमांजीत कर्मातीत बन करके साथ चले। अगर हम विक्रमांजीत और कर्मातीत बनेंगे तो और सबको अच्छी तरह से इजी हो जाएगा साथ चलने के लिए। क्यों? विक्रमांजीत बाबा कहते हैं सारे विक्रम नाश हो गए, उनका नाम निशान न रहा, और श्रेष्ठ कर्मों का खाता इतना जमा होता जा रहा है जो न सिर्फ अपने लिए कमाई है, कहीं कमाई करते हैं अपने लिए सिर्फ, दूसरा करते परिवार के लिए करते हैं, तीसरा हम बाबा क्या कमाई करा सारे विश्व के लिए। इतनी कमाई करें जो सारी विश्व में सुख शांति आ जाए। तो ये भी बाबा ने बहुत अच्छा थोड़े समय में, जब से बाबा के बने हैं, बाबा कहते तुम बाबा के बच्चे हो ना, बच्चे बाबा के हो ना, तेरा बाबा कौन, तेरा बाबा कौन। तो सवारी जो बाबा ने कहा था, ये तो इतनी दिल को बात लग गई है, कोई तुम्हारे से पूछे परमात्मा कौन है, दिल जानती है, दिल में बैठा है। परमात्मा से पूछो तुम्हारे बच्चे कौन हैं, वो बताता है ये मेरे बच्चे हैं। कितना वंडरफुल ड्रामा है। लक्ष्मण भाई क्या समझते हो? हाँ, क्या नशत परमात्मा कहाँ है? हाँ? और परमात्मा से पूछो तुम्हारे बच्चे, सच्चे बच्चे कहाँ हैं? हाँ, वो देखेंगे ये मेरे बच्चे बैठे हैं, देखो कितने मेरे बच्चे हैं, कितने मेरे बच्चे हैं। जो जानते हैं पहचानते हैं, ऐसे नहीं है सिर्फ ओ बाबा करते हैं, पर मेरा बाबा है, ऐसा मेरा बाबा है जो मेरे बच्चे, बाबा कहता है मेरे बच्चों ने सारी विश्व का उद्धार करने के लिए, विश्व कल्याण करने के लिए, बच्चों ने मुझे परमात्मा से शक्ति लेकर के सारे विश्व को शांति फैला रहे हैं, ये मेरे बच्चे हैं। तो बाबा को नाज है। एक बाबा की अच्छी पान परी मैंने, बाबा ने कहा है तो समय अभी आएगा, तुम बच्चे जितना बाप के समीप आएंगे सम्मान बनते जाएंगे। अभी ये बाबा की ये धुन लगी हुई है,
और हमारी भी पुरुषार्थ में ये धुन लगी रहनी चाहिए। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है, पर मेरे को अंदर से अच्छा लगता है, मेरा सखा है। फिर आज बाबा ने कहा मेरा बच्चा है, वंडरफुल। अभी किसने कहा, दादी क्लास में हाथ तो उठाओ जो कहे भगवान मेरा बच्चा है। हाँ, हाथ उठा रहे हैं। हाँ, और मुझे इसमें याद आता है जब बाबा अव्यक्त हुआ था, तो मैंने पहले सुना ही है स्टोरी, फिर भी किन्होंने नहीं सुनी होंगी। तो हम म्यूज़ियम में ठहरी हुई थी, तब म्यूज़ियम नया बना था। तो ये मुरली उसी सुनाई है दादी कुमार का ने। तो दीदी कहती है जानकी आकर के आज समझाएंगी परमात्मा को बच्चा कैसे बनाया जाए। तो जब म्यूज़ियम से आई, सब ने कहा भी तुमको क्लास कराना है आज। मैंने कहा क्या क्लास कराना है, भगवान को बच्चा कैसे बनाया जाए। तो ये मुरली आज की पढ़ते मुझे याद आया, मुरली मधुबन में चली है, दादी ने सुनाई है, दीदी ने ये डायरेक्शन दिया है। तो मैंने कहा दीदी कैसे बताऊं? कहा तुम कैसे बताएंगी, तुमको पता नहीं है कि भगवान को कैसे बच्चा बनाया जाए। मैंने कहा हाँ हाँ। भक्ति में कहा बल्हा जाऊं वारी जाऊं, बल्हा जाऊं वारी जाऊं, किसके ऊपर जाऊं? माँ बाप कहते हैं वो मेरा बच्चा है, भगवान मेरा बच्चा है। तो अभी मधुबन में ऊपर ये मुरली आज पड़ी है, पर मैंने कहा हमें इतनी अबोझ है, अबोझ माना जिसमें कोई इतनी भोली भोली बोली बोली। तो जब दिल्ली में पहले हम सेवा पर गए थे, मुझे इतना नशा था बात मत पूछो। ये झाड़ गोला समझाना वमझाना ऐसे ऐसे करना नहीं आता था, पर नशा था। ब्रह्मा विष्णु शंकर की माँ हूँ, क्या समझा है? तो शिव कौन हो गया? ब्रह्मा विष्णु, अनसुया माता को भाई पता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर ऋषि मुनियों को ललकार किया, तुम क्या समझा है? भाई तपस्या कर रहे हो, रिद्धि सिद्धि दिखा रहे हो, परंतु परमात्मा कौन है? अरे शिव मेरा पति है, पिता है, क्या कहूँ। अब बाबा ने कहा बच्चा बना दो। अब पिता कहूँ, पति कहूँ या बच्चा कहूँ? बच्चा माना जिसके सारे अंत का कैसे आता है, क्या करता है, कैसे करता है, और कैसे सबका कल्याण करके सबको उद्धार करता है, सारा उसके अंत को जानते हैं। जिसको ऋषियों मुनियों ने कहा बेअंत है, और हमने एक सारा अंत पा लिया। तो ऐसी बाबा के साथ अटूट स्नेह युक्त, अटूट स्नेह युक्त संबंध की जो शक्ति है, सर्व संबंध की शक्ति है, वही अनुभव कहता है जो बाबा ने कहा है। तुमको जैसे बाबा ने बच्चों को ऐसे पढ़ा करके, इतना ऐसे पढ़ाई में कमाई होने के कारण, दानी और महादानी बनने के कारण बाबा ने कहा तुम वरदानी बच जाओ बच्चे। वरदानी कौन होता है? जिसने सारा दिन रात जो बाबा ने बोला ना वही हुआ। जैसे हमारा विश्व किशोर दादा कहता था, मैं कहती भाऊ ये किया, कि मैं नहीं किया, जानकी बाबा होना ही हुआ ही पड़ा था, सो हो गया। कभी नहीं कहा मैंने ये किया। तो जो मैंने ये नहीं किया उसने किया। तो जो बच्चे होते हैं ना थोड़े अलग बिलाई में, मैंने किया, ऐसे किया, ऐसे करते हैं, उसने किया तो कहेंगे उसने किया। तो उसको बच्चा बनाना माना सारा दिन बच्चे का गुणगान करना। बस बच्चा बन जाते तो गुण नहीं भी गायन करते हैं, किसी के अवगुण देखने में लग जाते हैं, या हमारा भी कुछ चेहरा कभी कैसा कभी कैसा, परंतु वो कैसा है उसको कैसे दिखाएं, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आज सारे विश्व के कल्याण करने के लिए बाबा मेरा है, सबका हो जाए, सबके दिल से निकले
इस बारी जो अभी बाबा आया आ रहा है कल, तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट सीजन किसने देखी? ड्रामा में क्या है, जो अब भी करना हो सो कर लो, अपनी कल्याण करना हो कर लो, विश्व सेवा करनी हो कर लो, जो करेंगे सो पाएंगे। अभी एक बात और सुनाती हूँ। ऊपर में क्लास शांति ओम शांति भवन में था, मेरे को भी लगता था आपको सार सुना दूँ। हर एक को अगर आज भी बीती को बातें को भूल जाए बिल्कुल, तो आज भी नंबर 1 जा सकता है। आज भी हर एक बाबा ने इतनी हमको सुविधाएं दी है, इतना अच्छा सब सिखाया है। आज भी बाबा के बच्चे कोई आज भी कोई समझे मुझे नंबर 1 में आना है, नंबर 1 में आना है, नंबर 1 में आना है, पागल की तरह से सोचे मुझे नंबर 1 में आना है, बल नींद भी न करे मुझे नंबर 1 में आना है। तो आप सोचो, लिस्ट निकालो, नंबर 1 में आना है तो सोचेंगे विक्रमाजीत बनना है, युग में लगना है, ये करना है। अब बस भले मैं लेट से आया हुआ हूँ, कोई हर्जा नहीं है, मैं बाबा बाबा कहता आओ बच्चा आओ बच्चा आओ। उसको जो उमंग से कहता है ना बाबा मैं आऊँ नंबर 1 में आऊँ, तो टीचर तो ऐसा है, इतनी पास खातिरी करता है। कैसे मैं पास खातिरी नहीं करता हूँ, पर जो अच्छी धुन लगाता है बाबा मुझे नंबर 1 में आना है, तो और 2 3 को देखता ही नहीं है, औरों को देखता ही नहीं है, कोई आगे है या पीछे है। कोई आगे जाने चाहता भले जाओ भले जाओ भले जाओ भले जाओ, इतनी फ्राक दिल वाला है। तो नंबर 1 में अभी सारा दादी मैं कह देती हूँ, कल बाबा आ रहा है, हर एक आत्मा हर एक समझे मुझे नंबर 1 में आना है। तो क्या करने का है, क्या करने का है? बस अगर 108 में आना है, नंबर 1 में 108 में, अष्ट तो नहीं सोचते नंबर 1 में, वो तो अष्ट ने अपना ले लिया आदि से लेकर के। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके 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 उनको देखते 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 और किसी को बात को न देखते देखते, जैसे बाबा ने सेवा की है कराई है वैसे ही करते आ रहे हैं। 108 है ना, थोड़ा नंबर में खड़े हो जाते हैं, थोड़ा क्यों में आ जाते हैं। अभी क्यों में कभी नहीं आना, नंबर 1 में आना हो, वैजयंती में आना हो, तो पहले क्यों क्या में नहीं आना। उसमें 3 बातें बताई। नंबर 1 में आना है, आना हो तो बताऊं, आना है आना है। अच्छा, एक बात जो ओटे सो अर्जन, माना सारे ज्ञान को एक अर्जुन ही है, नाम एक अर्जुन का आता है। जो भगवान सुना रहा है, श्रीमत दे रहा है, कर्म के बारे में, नाले हिसाब किताब के बारे में, कर्म इंद्रियों को वश करने के बारे में, नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनने के लिए अर्जुन को वही लगा रहता है, जो ओटे सो अर्जुन। दूसरी बात, अपनी घोट तो नशा चढ़े, कोई घोट के मुझे पिलावे, कब तक पिलाएंगे। बाबा ने कहा अपनी घोट अंदर विचासा का मथन कर, विचारों को अच्छा श्रेष्ठ बना। तो विचार अपनी घोट तो नशा चढ़े, मुझे क्या करने का है, बाबा क्या कराता है। नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, लक्ष्मी ऐसे लक्षण धारण करे लक्ष्मी स्वरूप बन जाए। तो जिसको लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो क्या करेंगे, अपनी घोट तो नशा चढ़े। तीसरी बात है, मेरे को क्यों सुना रही हूँ, कल बाबा आ रहा है, बाबा को अच्छा लगे, सब सभा में कहे हम नंबर 1 में आ रहे हैं, सब मुख से न बोले पर चेहरा भी बतावे बरोबर नंबर 1 में आ रहे हैं। तीसरी बात, जो कल करना है सो आज कर ले, आज करना है सो अब कर ले।
कहना है भूल ये होंगी, कल कर लेंगे, मैं बता देती हूँ। अभी छोड़ो, थोड़ा मुझे धीरज रखने दो, मुझे विचार करने दो। वो नंबर 1 2 3 4 तो 10 में भी नहीं आएगा, 108 में भी नहीं आएगा। जो सोचने में समय गमाता है वो तो नंबर लास्ट भी 108 में नहीं आएगा। इसलिए नंबर 1 आना है तो क्या करने का है, 3 बातें याद रखना, भूल न जाना। हाँ, तो हर एक को अपने आप को, क्योंकि मेरे को कोई भी साथ तभी देता है जब मैं साथ देंगी। बाकी ये मेरे को ये करता है तो मैं पीछे रह जाएंगी। मेरा काम है निरंतर योगी, ज्ञानी तो आत्मा, पुण्य कर्म करके अपने आप को जो मैं करेंगी मुझे देख और करेंगे। तो मैं ये दिखाने के लिए नहीं करते हैं, अटेंशन है जो हम करेंगे, कदम उठाएंगे। तो बाबा ने कहा तुम्हारे कदम में कमाई है, तो कदम ऐसा हो जैसे कमाई वाला हो, दूसरों को भी कमाई महसूस हो। मेरे कदम ऐसा ना हो जिसमें मेरा ही घाटा पड़ जाए तो औरों को घाटा पड़ेगा, क्यों तुम्हारी जैसी भी ऐसा करती है। तो ये कदम में कमाई है। अगर नंबर 1 में आना है तो पूरा 3 बातें पे रखना है। एक, अपना चार्ट, किसी ने कहा मैं चार्ट लिखने नहीं जानती हूँ, मुझे आता नहीं है, मुझ जाती हूँ। मैंने कहा हमने भी लिखा कभी नहीं है, पर बाबा ने कहा है चार्ट अच्छा रख लो। कोई घड़ी भी बाबा भूल की तो चार्ट खराब हो गया। छोटी सी भूल की, मैंने किस पर गुस्सा किया, नाराज हुई, ये किया तो चार्ट खराब हो गया। दूसरा, रजिस्टर पढ़ाई का, कभी भी प्रेजेंट मार्क सदा हो, अपसेट हुआ एब्सेंट मार्क पर गई। तीसरा, ट्रस्टी होकर के पोता मिल एक्यूरेट, एक पेनी भी नीचे ऊपर न हो। यज्ञ का पैसा यज्ञ में सफल होता है, यज्ञ में इतना सच्चा बाबा के पास, हाँ, ऐसा हमारा हो। बच्चा ट्रस्टी है, बच्चा विदेही बनने के लिए सदाई देखो अशरीरी बनने का, बाबा को याद करने का, औरों को याद दिलाने का, यही धंधा करता है। और धंधे में बच्चा नहीं जाता है तो बाबा कहते बच्चे तुम मेरे मुआफिक निश्चय बुद्धि, निश्चिंत रहना, निश्चित भावी पर अटल हो। तो नंबर 1 में आने की लिस्ट निकालना हर एक अपने पास, समझते सब भी है, पर करने के लिए करेंगे तो और देख करके उनको भी अच्छा ये कर रहा है मैं भी करती हूँ, ये करता है मैं भी करती हूँ। आजकल सेवा में भी ऐसे होता है ना, अभी पुरुषार्थ में भी ये ऐसे कर, मैं भी ऐसे करती हूँ। तो इसलिए अभी मैं आज बस बाबा धुन लगी पर ये बाबा कल आ रहा है, उसके पहले हम ऐसा सीट पकड़ के बैठ जाएं। सबको सीट का ख्याल होता है ना, मुझे पहले जाऊं सीट अच्छी मिले, पर मैं कहती हूँ पहले आना है, सीट अच्छी पकड़ के बैठो, ऐसी सीट बैठो तो सीट पर सेट है तो सदा खुश है। ओम शांति। बात दिल से कही
सही शिक्षक सतगुरु